कभी सोचा है कि किसी की जान बचाना, वो भी सिर्फ अपने हाथों से, कैसा महसूस होता होगा? आज हम ठीक इसी जीवन रक्षक तकनीक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे दुनिया CPR यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन के नाम से जानती है। तो सवाल ये है कि CPR की जरूरत आखिर पड़ती कब है? जवाब है कार्डियक अरेस्ट में। देखिए, ये हार्ट अटैक से बिल्कुल अलग है। कार्डियक अरेस्ट में होता क्या है कि दिल का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है ना, वो एकदम से गड़बड़ा जाता है और दिल धड़कना ही बंद कर देता है। इंसान फौरन बेहोश हो जाता है, सांसें रुक जाती हैं और ठीक इसी पल CPR वो पहली मदद है जो दिमाग तक खून पहुंचाना जारी रखती है। अच्छा, तो इस पूरी प्रक्रिया को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने इसे 5 आसान हिस्सों में बांट दिया है। हम बात करेंगे संकट के उस पल की, फिर देखेंगे कि पहली जरूरी कार्रवाइयाँ क्या हैं, जीवन की लय को समझेंगे, इलेक्ट्रिकल रीसेट के बारे में जानेंगे और आखिर में एक अच्छी CPR की सबसे जरूरी बातें क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए इस सिलसिले की शुरुआत करते हैं। पहला कदम, संकट का क्षण यानी इमरजेंसी को पहचानना। और जानते हैं इस कहानी का सबसे पहला सबसे जरूरी नियम क्या है? वो है खुद की सुरक्षा। किसी की मदद करने के लिए आगे बढ़ने से पहले बस एक पल रुककर चारों तरफ देखें। क्या माहौल सेफ है? कहीं कोई ट्रैफिक का खतरा, कोई बिजली का तार या कुछ और तो नहीं? क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर बचाने वाला ही खतरे में पड़ गया तो फिर मदद कौन करेगा? ठीक है, तो एक बार ये पक्का हो गया कि माहौल पूरी तरह से सुरक्षित है, तो अब आता है हमारा दूसरा पड़ाव, पहली और सबसे जरूरी कार्यवाहियां। तो सबसे पहले क्या करना है? व्यक्ति के कंधे को थपथपाकर जोर से पूछना है, अरे आप ठीक हैं? कोई जवाब नहीं आ रहा? ठीक है, फौरन सांस चेक करें, बस 10 सेकंड के लिए। क्या वो नॉर्मल सांस ले रहे हैं या सिर्फ हाँप रहे हैं? अगर सांसें नॉर्मल नहीं हैं, तो बस यही वो पल है। मदद के लिए आवाज लगाएं, इमरजेंसी नंबर पर फोन करें और अगर कोई साथ में है तो उसे तुरंत AED लाने के लिए भेजें। और हाँ, एक बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है, अगर आप उस वक्त अकेले हैं तो जैसे ही ये पता चले कि व्यक्ति बेहोश है, CPR शुरू करने से भी पहले पहला काम है इमरजेंसी सेवाओं को फोन करना। याद रखिए, यहाँ एक एक सेकंड कीमती है। चलिए, मदद को फोन कर दिया गया है, वो रास्ते में है। अब जो करना है वो हमें करना है। हम आ गए हैं तीसरे और सबसे अहम पड़ाव पर, जीवन की लय यानी चेस्ट कंप्रेशंस और सांसें। यही वो चीज है जो दिल और दिमाग को जिंदा रखेगी। तो रफ्तार क्या हो, ये नंबर याद रखिए, 1 मिनट में 100 से 120 बार। इसको याद रखने का एक मजेदार तरीका भी है। कोई ऐसा गाना सोचिए जिसकी धुन तेज हो, जैसे कि स्टेइंग अलाइव। कमाल की बात है ना, ये सच में काम करता है। और गहराई कितनी होनी चाहिए? एक अडल्ट के लिए छाती को कम से कम 5 सेंटीमीटर यानी करीब 2 इंच तक दबाना है। हाँ, इसमें सच में जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि हमें दिल पर इतना दबाव बनाना है कि वो खून को आगे पंप कर सके। तो मंत्र बस एक ही है, पुश हार्ड एंड पुश फास्ट। अब एक ऐसी बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, लेकिन ये बेहद जरूरी है। हर बार छाती को दबाने के बाद उसे पूरी तरह से वापस अपनी जगह पर आने देना है। इसे कहते हैं चेस्ट रिकॉइल। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब छाती वापस ऊपर आती है तभी दिल में दोबारा खून भरता है। तो जितना जरूरी दबाना है उतना ही जरूरी उसे वापस उठने देना भी है। तो इसका पूरा रिदम क्या है? यह है 30 और 2 का अनुपात, मतलब 30 बार चेस्ट कंप्रेशन और उसके बाद 2 बचाव की सांसें। 30 बार दबाना, 2 बार सांस देना, और बस इसी साइकिल को दोहराते रहना है जब तक कि प्रोफेशनल मदद न पहुंच जाए। तो एक नजर जल्दी से डाल लेते हैं कि ये दोनों काम करने कैसे हैं। कंप्रेशन के लिए एक हाथ की एड़ी को छाती के बिल्कुल सेंटर में रखना है, दूसरा हाथ उसके ऊपर, कोहनियां सीधी रहेंगी और शरीर के वजन का इस्तेमाल करना है। और सांस देने के लिए सिर को हल्का सा पीछे झुकाकर ठोड़ी को ऊपर उठाना है, इससे एयरवे खुल जाता है। फिर 1 सेकंड की एक सांस देनी है और बस ये देखना है कि छाती ऊपर उठ रही है। ठीक है, तो CPR से हम दिमाग तक खून तो पहुंचा रहे हैं, लेकिन दिल की जो गड़बड़ हुई है उसे ठीक करने के लिए एक इलेक्ट्रिकल रीसेट की जरूरत होती है। और यहीं पर सीन में आता है हमारा चौथा पड़ाव, AED का इस्तेमाल। AED का पूरा नाम है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। सुनने में बड़ा भारी भरकम लगता है, पर इससे घबराना बिल्कुल नहीं है।
ये मशीनें बहुत स्मार्ट होती हैं। ये खुद बोलकर बताती हैं कि क्या करना है, बस उसे ऑन करना है और उसकी आवाज को ध्यान से सुनना है। समझिए, वो आपका पर्सनल गाइड है। इसका इस्तेमाल बहुत ही आसान है। मशीन सबसे पहले पैड्स लगाने के लिए कहेगी। पैड्स पर फोटो भी बनी होती है कि उन्हें छाती पर कहाँ चिपकाना है। पैड्स लगते ही मशीन दिल की रिदम को खुद एनालाइज करेगी और सबको पीछे हटने के लिए कहेगी। अगर शॉक की जरूरत होगी तो मशीन बताएगी और सिर्फ एक बटन दबाना होता है, और जैसे ही शॉक दिया फौरन वापस चेस्ट कंप्रेशन पर लग जाना है। बहुत अच्छे, अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। चलिए, अब तक जो भी हमने सीखा है उसे समेटते हैं और देखते हैं कि एक अच्छी और असरदार सीपीआर की 5 सबसे जरूरी बातें क्या हैं। ये 5 बातें हमेशा याद रखनी है। पहली, रफ्तार तेज हो, 100 से 120 प्रति मिनट। दूसरी, गहराई सही हो, कम से कम 5 सेंटीमीटर। तीसरी, हर बार दबाने के बाद छाती को पूरा ऊपर उठने दें। चौथी, कंप्रेशंस के बीच में रुकावट बिल्कुल कम से कम हो। और 5वीं, जैसे ही एईडी आए उसका इस्तेमाल करें। ये 5 नियम मिलकर किसी की जान बचा सकते हैं। तो इस सारी बातचीत के बाद एक आखिरी सवाल, किसी भी संकट की घड़ी में वो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज क्या है जो करनी चाहिए? सोचिए जरा। बिल्कुल सही, कुछ भी करने से पहले अपनी सुरक्षा पक्की करना, क्योंकि याद रखिए, एक जिंदा बचाने वाला ही किसी की जान बचा सकता है।